नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज मैं आपकी मुलाकात अनशंट गोस्वामी से करवाने जा रहा हूँ। गोस्वामी नाम बहुत चर्चित हो गया है और ये अनशंट गोस्वामी कौन है, आइए इनसे भी आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पूछता इंदौर सुनील जी, क्या चल रहा है तुम्हारे देश में, क्या चल रहा है तुम्हारे शहर में? मैं बताऊंगा कि मेरे शहर में क्या चल रहा है, मेरे देश में क्या चल रहा है। पूछता है इंदौर, पूछता है अमेरिका। क्या बात है। तो आपने शक्ल देख ली, आवाज देख ली और पहचान गए, ये राजीव नेमा इंदौरी है, जिनका अनशंट गोस्वामी वाला जो एक नया एपिसोड निकल कर आया है वो काफी पॉपुलर हो रहा है। तो राजीव भाई, ये एकदम जहन में आपके ये अनशंट गोस्वामी वाला स्वरूप कैसे आया, और आज आपका स्वरूप भी देखते ही बन रहा है, वो लगभग वही स्वरूप है पूरा। ये वाला स्वरूप है। मैं जब से मेरे को ख्याल आया, मैं अर्नब को 7-8 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। 7-8 सालों से मतलब 7-8 साल पहले परिचय हुआ था, तब मैंने कहा यार ये क्या चीज है, इसकी एक्टिंग करना पड़ेगी। फिर वो मेरे जहन से उतर गया। मैं दूसरा, फिर अभी पिछले महीने 2 महीने 3 महीने में ओ माय गॉड, ये तो अगले लेवल पे पहुंच गया रिपब्लिक। तो मैं एक नाटक कर रहा था अभी 1 महीने पहले, जिसमें भारत के जो टीवी न्यूज मीडिया की स्थिति के ऊपर है वो नाटक था। तो उसमें लकीली मुझे वो रोल मिल गया जिसमें जो अर्नब गोस्वामी से प्रभावित था। उस चक्कर में मैंने बाल बढ़ाए थे, उस चक्कर में मैंने उनकी ज्यादा वीडियोस देखी और बस वो होता है ना, हर चीज का टाइम आएगा, वो टाइम आ गया। और फिर जब मैं अपने वार्डरोब में देखने गया कि अरे मेरे पास भी सब काला है और ये काला डोरा भी है, तो मैं आज उसमें तैयार हूँ। ड्रग्स दो मुझे, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। नशेड़ी है, भंगेड़ी है, गंजेड़ी है, बॉलीवुड बॉम्बे, ये रिया चक्रवर्ती वो वाला वो ब्लैक कोट और सफेद टाई, सफेद शर्ट और ब्लू टाई वगैरह है उसमें। कहाँ है सलमान, पूछता है इंडिया, तुम किस देश में हो सलमान, चुप क्यों, तुमने रट्टा मार के ये। तो वो वाली ड्रेस भी अपने पास बहुत सारी कॉस्ट्यूम है जो अर्नब गोस्वामी। और मैं लकीली मैं जो चश्मा पहनता हूँ, मेरा खुद का चश्मा अर्नब गोस्वामी वाला चश्मा है। तो अब ये सब चीज आगे, मेरी नाक भी वैसी अर्नब गोस्वामी जैसी है, तो सब सम्मिश्रण हो गया। तो ये अर्नब गोस्वामी को आपने कहा 7-8 साल पहले मिले, उसके बाद जहन में आया कि उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर अभी यकायक पिछले 2-3 महीनों से अर्नब गोस्वामी काफी चर्चित रहे और फिर एक संयोगवश आपको रोल भी मिल गया, उसको आपने आगे बढ़ाया। वो एनर्जी लेवल जो अर्नब गोस्वामी का है वो भी आपने देखता है, उसको लेकर क्या किया? क्या बोलूं, मैं अर्नब की एज देख रहा था। पिछले साल मैंने अपनी 50वीं बर्थडे मनाई, इस साल मैं 51 का हो गया। अर्नब इज आई थिंक 1.5 ईयर यंगर टू मी। तो उसमें जबरदस्त एनर्जी। मेरे को 30 साल हो गए अमेरिका में आए हुए, लेकिन मेरे को अभी भी लगता है कि मैं GSITS में फाइनल ईयर का छात्र हूँ। तो वो अंदरूनी पता नहीं सराफे और छप्पन की का जो भी भोजन इसमें भरा हुआ है, दिमाग में जो यूथ है। मैं राहत इंदौरी जी से मिला था 3 साल पहले। वो उस समय कितने 67-68 के, वो तो कितने जिंदा दिल, कितने वो उतनी बीमारी के बावजूद। तो इंदौरियों में जिंदा दिली और ये जोश रहता है, वो ये है शायद। क्या बात है, सही कहना आपका। राजीव भाई, इंदौर को लेकर आपका जो जोश, जुनून, जज्बा है वो हर शहर के नागरिक में होता है, लेकिन आपका बहुत एक्स्ट्रा है, मैं इसको कह सकता हूँ कि आपने उस कल्चर को, चाहे आप 30 साल अमेरिका में हो गए आपको रहते हुए, लेकिन आज भी अपने शहर को भूल नहीं पाते हैं। और जब भी इंदौर आते हैं तब भी मुझे लगता है कि आप उन सब ठियों पर, उन सब अड्डों पर जाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से इंदौर जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या बताऊं मैं, वो किस कारण है। आपने बोला कि जैसा जज्बा मेरे में है वो तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन जो इंदौरियों में जज्बा है अपने शहर के प्रति, वैसा एक अमेरिका में आने का एक वो फायदा मेरे को रहता है कि मेरे को इंडिया के हर सिटी के लोगों से मेरी पहचान हो गई है। कानपुर के हो, लखनऊ के हो, झांसी के हो, चेन्नई के हो, बेंगलोर के हो, हैदराबाद के, कहीं पे भी इतना बड़ा जो अपने शहर के प्रति जो अपना है ना, इंदौरियों का जो एटीट्यूड, जो लगाव, जो प्रेम, हमारा इंदौर यार, हम तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, दैट इज नो वे। अब इंदौरियों में आप बोलो कि राजीव जी आपका थोड़ा डेढ़ा ही है, तो हमने क्या बोलूं है डेढ़ा। शायद वो इस कारण है कि मैंने 30 साल पहले वो शहर छोड़ दिया, तो मेरे को वो उसकी कसक ज्यादा रहती है, नॉस्टैल्जिया भी ज्यादा रहता है, एक वो भी हो सकता है। डेढ़ा, आपने सुना डेढ़ा? ये इंदौरी शब्द है कि थोड़ा डेढ़ साल एक कारण वो भी हो सकता है कि अपना ब्याह फॉरेन में हुआ है, तो अपनी लुगाई भी इंदौर की नहीं है, तो वो जो दिल में जो भसा हुआ है ना, किससे मैं बात करूं। अभी आपसे
अब मैं ये जो शब्द बोल रहा हूँ 1.5 या 2.75 या 59 या 69, ये मैं कभी बोलता थोड़ी हूँ अब ये, लेकिन वो इतना भरा हुआ होगा, वो रहता है ना कि अपने वाले मिले तो बस निकल के आता है, पता नहीं कहाँ कहाँ की किस किस यादों से निकल के आता है ये सब शब्द। आपने कहा अपनी शादी देशी नहीं विदेशी से हुई है, तो कभी उनको भी सिखाने की कोशिश की इंदौरी भाषा? 26 साल हो गए व्याह को, तो बहुत सी अब उसको इंदौरी और हिंदी में उतना फर्क नहीं मालूम पड़ता है, बट शी इज स्पेनिश स्पीकर, बट उन्होंने काफी हिंदी सीख ली है, बहुत हिंदी सीखी, जो कि बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है, क्योंकि उसके मुकाबले मेरी स्पेनिश बहुत ही घटिया है, तो मतलब उन्होंने काफी अच्छा सीख लिया। और फिर मैं ये सब इंदौरी पने करता रहता हूँ, तो शी हैज फेमिलियरिटी की भैया तो बोल लेगी, क्या सुनील भैया क्या चल रहा है। राजीव भाई, लगातार आप कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। मैंने आपके मालवी एपिसोड्स भी देखे हैं, कुछ एपिसोड ऐसे देखे हैं जिसमें इंदौर के कलाकारों के साथ कुछ शूट इंदौर में हुआ, कुछ वहां हुआ, उसको एडिट करके और अच्छे से चलाया। तो ये जो लगाव है आपका, और ये जो फिल्म मेकिंग और फिल्म में एक्टिंग, और फिर आपकी, मैं जब पिछली बार भी बात कर रहा था तो आपने कहा था शायद जनवरी महीने से ही आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ये सब चीजों के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं? अब क्या बताऊं, मैं कैमरा घुमा देता हूँ, ये मेरा ऑफिस है ये लैपटॉप रखा है मेरा मोबाइल पे बात हो ही रही है, तो अब तो ये कोरोना के कारण तो और टाइम निकालना आसान हो गया, क्योंकि अब जिंदगी 24 घंटे चालू है। मतलब आप 4 घंटे सो लो, 6 घंटे सो लो, कोई से भी 4 घंटे सो लो, कोई से भी 6 घंटे सो लो, ऐसा जरूरी नहीं कि रात के 12 से 6 बजे ही सोना है। आप रात को 2 बजे सो, फिर सुबह 6 बजे उठ जाओ क्योंकि आपकी जर्मनी के साथ मीटिंग है, 6 से 2 बजे तक वो करो, फिर 2 से 5 सो जाओ। तो वो मल्टीप्लेक्सिंग टाइम मैनेजमेंट, जैसे आपका मैसेज आया, क्या अपन दो हफ्ते से बात कर रहे हैं, कौन सा टाइम कभी आपका मेरा नहीं, अभी घंटे भर पहले आपने बोला कि कब मिलना है, मैंने कहा अभी अगले 1 घंटे 2 घंटे में फ्री हो तो अपन मिल लेते, तो निकाल लें। अभी जैसे ही अपना कैमरा बंद होगा मैं कुछ ईमेल का जवाब दे दूंगा। तो ये सब लगातार एक साथ चलता रहता है सब चीजें। ये टुकड़ों की नींद कितनी सुखदाई है? टुकड़ों की नींद कितनी सुखदाई टुकड़ों की नींद कितनी सुखदाई, बहुत दुखदाई है बहुत दुखदाई है। तो वो क्या होता है फिर, अभी जैसे आज फ्राइडे नाइट है, तो वीकेंड में फिर मैं लंबा सोता हूँ 12-14 घंटे, और फिर वही है, लुगाई भी इंदौर की नहीं तो ज्यादा वो उंगली नहीं करती, वो सुनने देती है आपकी किस्मत वैसी नहीं है, लेकिन अपनी किस्मत अच्छी है। क्या बात है, क्या राजीव भाई, कोरोना को लेकर क्या माहौल है वहां पर? क्या बात इसके काफी, जैसे टुकड़ों की नींद है वैसे टुकड़ों के जवाब है कि सिलिकॉन वैली, मैं जहां रहता हूँ कैलिफोर्निया, राइट, कैलिफोर्निया एक प्रांत हो गया, उसमें सिलिकॉन वैली जिस एरिया में रहता हूँ, बहुत अच्छा, बहुत एजुकेटेड लोग हैं, बहुत नियमों का पालन करने वाले लोग हैं। तो अगर आप देखेंगे कि लेटेस्ट कोरोना नंबर आप देख रहे होंगे, अमेरिका में वेव नंबर 3 चल रही है। अगर आप वो मार्च से नंबर देखें तो मार्च, अप्रैल, फिर नीचे गया था, फिर जुलाई, फिर नीचे गया, और अभी अक्टूबर में बढ़ने लगा है। कैलिफोर्निया में भी बढ़ने लगा, लेकिन आप सिलिकॉन वैली जहां मैं रहता हूँ वहां पे बहुत लो है, ऑल टाइम लो है। तो इस एरिया में तो काफी अच्छा है, और मतलब, और ये एरिया बाधित होगी, लेकिन जो लोगों का माइंडसेट भी है, जैसे मैं भी जैसे ये मास्क मेरा तैयार रहता है, राइट, यहाँ पे 2 मास्क रखे हुए हैं मेरे पास, राइट, मैं यहाँ से निकलता हूँ या घर पे घंटी बजी तो मैं ये पहन के ही निकलता हूँ, या मैं पहन के नहीं निकला तो मेरी डॉक्टर वहां बैठी बोलती पापा क्यों नहीं पहना आपने, राइट। तो वो अवेयरनेस इतनी अच्छी है, तो एक दूसरे को जो बोलते हैं ना अकाउंटेबिलिटी, कि अरे क्यों नहीं कर रहा, अरे तू ऐसा मत कर, नहीं तो ये आजकल लोग ऐसे पहन रहे हैं ना मास्क, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्या भैया क्या चल रहा है, राइट, ये ठुड्डी पे लगा के, तो अब ये कौन सा मास्क है, राइट, ये कहने का आ रहा है मैं तो मास्क पहन के निकलता हूँ, लेकिन तो वही नहीं। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छी अवेयरनेस है, लेकिन आप बड़े लेवल पे देखो, एक तो कोरोना का राजनीतिकरण भी हो गया है। जो राइट लीनिंग लोग हैं जो अमेरिका में जिसको रिपब्लिकन पार्टी या डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी है, वो तो मानने को ही तैयार नहीं है। वो उनको खुद को कोरोना हो गया, फिर भी वो खुले रह के एकदम क्लियरली ऐसे कैमरे में देख के नहीं बोलेंगे कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ऐसे बिना वो इफ्स एंड बट्स के ऐसे बोलते ही नहीं है कि कोरोना बहुत भयंकर बीमारी है, सबको मास्क पहनना चाहिए, मास्क बहुत इफेक्टिव है, ऐसा मैसेज कभी नहीं दिया उन्होंने। बोला आपको मास्क पहना है तो पहनो, ये तो बस जाने ही वाला है, हमारा वैक्सीन आने ही वाला है, कुछ हफ्तों की बात है, मैं ठीक हो गया, अगर मैं ठीक हो सकता हूँ 70 की उम्र में तो कोई भी ठीक हो सकता है। वो हमेशा उसको कम उसका इफेक्ट दिखाते हैं,
मानने को तैयार नहीं है कि अमेरिका में 2 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है, लाखों लोग बीमार हैं, पूरी दुनिया में 10 लाख लोगों की। तो एक और पता नहीं, मेरे को वो मेरा दिमाग समझ में नहीं आता, मैं खुद क्वेश्चन कर रहा हूँ कि राजनीति, मौत और बीमारी का राजनीतिकरण क्यों हो गया, मेरे को वो समझ में नहीं आता। तो वो 2 भागों में बटा हुआ है, राइट और लेफ्ट विंग में। राजीव नेमा जी जितनी अच्छी इंदौरी भाषा का उपयोग करते हैं, जितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, उतने ही अच्छे क्रिटिक्स भी हैं। आलोचना करने में कभी पीछे नहीं हटते और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात को दृढ़ता के साथ रखते हैं। जैसे अमेरिका में रहकर, अगर अमेरिका में जो चल रहा है उस पर अपनी बात को मुखरता से रखना एक आदमी की जिंदादिली के साथ साथ उसकी विशेषता को भी बताता है कि वह स्वयं सब तरह के निर्णय लेने में सक्षम है और अपनी बात को दृढ़ता के साथ रख सकता है। राजू भाई, आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पॉजिटिव हो गए, उसके बाद भी उन्होंने अपनी तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं की कि आपको मास्क पहनना चाहिए। राजनीतिकरण हो गया मास्क का और कोरोना का। क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप का पॉजिटिव होना कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं था? मेरे को वो भी लगा, मैंने उस बारे में काफी सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर, सब दूर मैंने लिखा कि अरे ये कहीं सिंपैथी वोट का तो नहीं है कि अरे मैं बीमार हो गया, अरे मेरे को वोट दो। लेकिन वो दुनिया का सबसे भयंकर बड़ा वाला स्कैम होगा अगर वो उन्हें सही में वो झूठ बीमारी की थी, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा एक मशीनरी चाहिए आपको कि मेरी बीबी बीमार है, मेरे बच्चे बीमार हैं, व्हाइट हाउस के 20-30 लोग बीमार हैं, पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टर जिनके बयान आ रहे थे वो सब इसमें सम्मिलित हों। माय गुडनेस, मतलब मैंने मजाक में लिखा, या ऐसे वो एक वो थॉट आता है ना, जैसे आपको थॉट आ गया कि अरे यार ये ऐसे तो नहीं कर रहा हो, लेकिन नहीं यार ऐसे इतना थोड़ी, तो वो ऐसा वाला थॉट है। मेरे को नहीं लगता है कि वो है। मेरे को ऐसी उम्मीद थी कि जैसे इंग्लैंड के राष्ट्रपति को जब कोरोना हुआ था अप्रैल मई में, क्योंकि उसके पहले वो भी बिल्कुल ट्रंप जैसे थे, लेकिन वो आईसीयू में काफी इमरजेंसी, काफी बुरी, शायद वेंटिलेटर पे भी थे वो, और उसके बाद से इंग्लैंड में प्रॉपर चल रहा है सब कुछ कामकाज, वहां पे ये सब नहीं चला। तो मेरे को उम्मीद थी कि एक झटका लगेगा, एक शॉक लगेगा ट्रंप साहब को, और वो ठीक उस तरह से हो जाएंगे कि मैसेजिंग सही होगी। लेकिन उसके बाद तो वो डबल बहरा गए यार। वो फाउची को गाली बक रहे हैं कि फाउची तो 300 साल के हैं, वो तो कुछ भी बकते रहते हैं, बोरिंग आदमी है, मैं साइंटिस्ट डॉक्टर की नहीं सुनता, मेरे को सबसे ज्यादा पता है। मतलब क्या 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 बोलो। एक दिन पहले खबर आती है डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव हुए, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। सोशल मीडिया पर उनके सूट के फोटो दिखाए जाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस जगह एडमिट है, और 2 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप गाड़ी में निकले हैं, एक मास्क पहना हुआ है, लोगों को मिल रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये शंकाओं को जन्म देता है। बिल्कुल देता है, लेकिन उनकी मैसेजिंग में वैसा फर्क आया है कि आपको लगता है कि, मैं सोच रहा हूँ, आपने वो क्वेश्चन पूछा तो, कि शायद उनकी मैसेजिंग हो सके अरे कोरोना, हाँ शायद ये जो कोरोना बोल रहे हैं कि अरे कोई बड़ी बात नहीं है, देखो मैं ठीक हो गया। अगर 70 का यंग लोगों को तो होता ही नहीं है, और जो ओल्ड लोग जिनको हो रही है बीमारी, उनको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, उनको हार्ट की बीमारी या डायबिटीज है, उनको हो रही है, और रेगुलर फ्लू सीजन में ज्यादा डेथ होती है, तो हो सकता है बहुत ही गलत होगा। मतलब मेरे को जैसे दिल्ली में जब दंगे हुए थे, उस समय दिल्ली के चुनाव के बाद तो हिंदी मुस्लिम कर दिया गया था उसका, ठीक है दंगे हमेशा होते हैं। फिर उसके बाद कोरोना आया, फिर मेरे को इंडिया में उम्मीद थी कि इंडिया में नहीं होगा, फिर इंडिया में वो तबलीगी जमात और वो सब, उसके बाद इंडिया में भी कोरोना का मुस्लिमीकरण और हिंदूकरण हो गया था, वो भी वहां पे हुआ, यहाँ पे ये सब हुआ। फिर वो ब्लैक लाइव्स मैटर वाले वो हुआ एपिसोड, उसके बाद जितने विरोध वगैरह हुए उसमें वो भाग हो गए। तो बहुत ही पता नहीं, आपसे बात करके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आप कम से कम ये मन की बात अपन कर पा रहे हैं, नहीं तो ये घर में बैठे 4 दीवारी में बैठे यही सोच के उसके बीच में सुशांत सिंह की आत्महत्या हो जाती है, परिवार में कई लोग बीमार हैं, किसी की डेथ, कितनी खबरें आ रही हैं। हम तो कोरोना बहुत नजदीक आ गया हम सबके, तो कितनी नेगेटिव चीजें आई हैं। तो उस कारण एक वो भी है कि आदमी सोशल प्राणी है, बात करने से थोड़ा दिल हल्का भी हो जाता है। तो क्या बोलो, आपका दिल हल्का होगा और जो लोग आपको सुनेंगे उनको, आपको देखकर, आपकी बातों को सुनकर उनका दिल भी हल्का होगा, इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। बहरहाल राजू भाई, अमेरिकन चुनाव पर जब हम आ गए हैं तो हम अमेरिका के चुनाव की क्या स्थिति और उसके बाद भारत पर भी आएंगे।
बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब आज कितनी तारीख हो गई है? 24-25 तारीख हो गई है। 10 दिन बचे हैं, 3 नवंबर को चुनाव है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात अमेरिका में यह है कि 3 नवंबर को चुनाव है, इसका मतलब नहीं है कि वोटिंग 3 तारीख को ही होगी। मैंने अपने वोट डाल दिए हैं। तो 2 चीजें होती है अमेरिका में हमेशा से। आप डाक से, पोस्ट से मेल इन वोटिंग कर सकते हो, हमेशा से होती है। और अभी कोरोना के कारण इन्होंने पिछले करीब चुनाव के करीब 3 हफ्ते पहले से वोटिंग खोल दी है। तो 21 दिन तक आप जाके वोट कर सकते हो। तो मैंने अभी 3 दिन पहले जाके वोट कर दिया परिवार के साथ जाके। तो आज सुबह की खबर थी कि 50 मिलियन मतलब 5 करोड़ अमेरिकी लोग वोट डाल चुके हैं, जो कि करीब 30% है शायद वो वोटर्स का। मतलब काफी परसेंटेज वोट डाल चुके हैं। तो जो भी डिबेट वगैरह होती है, आपने सुना होगा कल एक डिबेट थी, उसका फर्क अब कम से कम पड़ेगा, क्योंकि अब जितने लोग बचे हैं उन्होंने अपना मन बना चुके हैं। बहुत कम लोग हैं जो बाउंड्री पे हैं, जो डिबेट का इंतजार कर रहे थे या वाद विवाद का विचार कर रहे थे। तो एक मैं ये शेयर करना चाहता था, इंडिया में लोगों को पता है कि नहीं कि मेल इन वोटिंग होती है, एडवांस वोटिंग होती है जो 3 हफ्ते तक चालू है, ताकि 3 नवंबर को लंबी लंबी लाइनें नहीं लगे, सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम ना हो, कोरोना ना फैले। सही बात है। अब अगर हम एक फौरी तौर पर आकलन की बात करें तो पलड़ा किसका भारी? बिल्कुल बराबर का पलड़ा है, बिल्कुल भी भारी नहीं है। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि 2.25 लाख लोगों के मरने के बाद और ट्रंप साहब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर आती कि इन्होंने कोरोना को ठीक से हैंडल नहीं किया और लाखों 10 लाख लोग बीमार हुए। उसके बावजूद मतलब एक रेल का एक्सीडेंट हो जाता था तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था, उससे बड़ा कुछ हादसा हो जाता तो प्रधानमंत्री की कुर्सी इंडिया में जाती थी। मतलब यहाँ 2 लाख लोग अमेरिका में मर गए, जहाँ पे एक एक जिंदगी काफी कीमती मानी जाती है। लेकिन पता नहीं ट्रंप ने अपनी ब्रांडिंग, अपना माहौल, अपनी इमेज ऐसी बनाई है कि इतना सब होने के बावजूद बिल्कुल लिटरली टक्कर का मामला है, 50-50। और उस कारण मेरे जैसे लोग जो बाइडेन को सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत नर्वस हैं कि मतलब ये गारंटीड था कि इस बीमारी को मिस हैंडल करने के बाद तो ट्रंप की कुर्सी गई, लेकिन वो नहीं गई। तो काफी ये आंसर 3 नवंबर की रात को पता नहीं पड़ेगा, जो कि इंडिया की 4 नवंबर हो जाएगी, क्योंकि इतनी टक्कर का मामला है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सब काउंट हो गई। फिर ये हमने जो मेल एडवांस में की वो, और उसके बाद मेल, मेरे को लगता है ये आंसर शायद 8, 9, 10 नवंबर को शायद पता पड़े शायद कि कौन जीता। ट्रंप बहुत टक्कर चुनाव हुआ था, जब ट्रंप राष्ट्रपति पहली बार चुने गए थे, तब भी ऐसा माना जा रहा था कि हिलेरी क्लिंटन जीतेगी। लेकिन ट्रंप को मैं चमत्कारी पुरुष के तौर भी कह सकता हूं कि चमत्कार करने की क्षमता उनकी है। पिछले चुनाव को ले ले, इस चुनाव में भी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक वेव उनके अगेंस्ट पूरी नहीं चल रही, मुकाबला बराबरी का चल रहा है, क्या कहते हैं, चमत्कारी पुरुष है ट्रंप? तो आप चमत्कार एक आप वो लग रहा है कि जैसे साईं बाबा चमत्कार तो करते थे कि ऐसे करोड़ सोना आ जाता है। इस चमत्कार और एक करिश्मा अट्रैक्शन हो जो लोगों को रिझा लेता है, जैसे शाहरुख खान रिझा लेते हैं लोगों को। तो वो मीडिया पर्सनालिटी है, मार्केटिंग पर्सनालिटी है, काफी अट्रैक्ट होते हैं उनके ऊपर लोग। वो बिल्कुल भी पॉलिटिशियन नहीं है, तो उनकी बातें बिल्कुल भी मंझी हुई नहीं रहती है। वो बोलते हैं तो तू तुकारा। तो उससे क्या होता है कि एक वो तबका जो कि मेजॉरिटी, जो पॉलिटिकल करेक्टनेस जो हो गई थी ना कि बिल्कुल प्रॉपर आप बोलना, किसी को आप कुछ शब्द नहीं बोल सकते, विकलांग नहीं बोल सकते, दिव्यांग बोलना पड़ेगा, जो एक वो वाला माहौल आ गया पॉलिटिकल करेक्टनेस, उससे काफी लोग तंग आ गए थे, कब्जियत हो गई थी एक बड़ी पॉपुलेशन को। तो जब ये ट्रंप जब बात करते तो ऐसा लगता है अरे अपने वाले, अपने काका जी, तो ताऊ जी अपने वाले बात कर, मेरे जैसी बात कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन ट्रंप का है कि यार ये तो मेरे जैसा आदमी है, इसमें खामियां भी हैं, सब तरह की खामियां। ये कोई देवता नहीं है। जो हम आप सुनील जी जब बड़े हो रहे थे तो जब नई दुनिया में आता था कि रोनाल्ड रेगन और ब्रेजनेव की मुलाकात, ऐसा लगता था अमेरिकी राष्ट्रपति क्या चीज होती होगी। मतलब बिल्कुल समझ लो कि आप पोप और देवता और राष्ट्रपति। तो अब इनने, ट्रंप ने आके ऐसे बोल दिया मैं भी आपके जैसा हूँ यार, भैया कुछ ज्यादा तकलीफ की बात नहीं, अपन खाएंगे पियेंगे, ऐड करेंगे, गोल्फ खेलेंगे, छुट्टी लेंगे, ऐसी रांडी रोंडी बातें करेंगे, गाली गुप्ते करेंगे और राष्ट्रपति पना भी करेंगे। राजीव भाई, 3 नवंबर को अमेरिका में चुनाव
आपने कहा लगभग है, परिणाम लगभग 10 नवंबर तक स्थितियां क्लियर होगी और कड़ा मुकाबला, ये बात भी आपने कही। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव है और 10 नवंबर को परिणाम है, इसको लेकर क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर अमेरिका के चुनाव, बिहार के चुनाव, अब कहाँ मध्य प्रदेश के उपचुनाव ही हुए ना ये जी। और ये उपचुनाव के हुए, कुछ विधायकों की डेथ हो गई थी और फिर ये अदला बदली के चक्कर में है ना। जी जी जी। अब दूं क्या मैं कुछ वक्तव्य दूं क्या भाटा चुनाव। क्वेश्चन आपसे सीरियसली मेरे को ज्यादा खबर नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे को ज्यादा उत्साह शायद लग नहीं रहा है, क्योंकि जैसे सांवेर की खबर आती है, सांवेर के तुलसी भैया थे, मैं 0 से 30 हो गया और मेरे को तुलसी भैया सांवेर कांग्रेस, तुलसी भैया सांवेर कांग्रेस, तुलसी भैया सिंधिया परिवार कांग्रेस। अब सडनली वो बीजेपी के उनके कमल के लोगों के साथ देखता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता और मेरे को लगता है ये तो मैं बोल भी रहा हूँ, लेकिन वहां पे लाखों लोग हैं जो ये बोल ही नहीं रहा है। अब शायद शॉकर मिल सकता है वहां से। तो देखिए, एक शब्द में सारी बातें कह दी, इंदौरी भाषा में कह दिया कि क्या भाटा चुनाव। आम इंदौरी जो इंदौर से जुड़ा है, मध्य प्रदेश का वासी जो मध्य प्रदेश से जुड़ा है, मध्य प्रदेश की राजनीति का इतिहास कभी ऐसा नहीं रहा कि इतने सारे विधायक दल बदल करके सत्ता के लालच में दूसरी पार्टी में चले जाएं, अपने राजनीतिक हित साधने के लिए दूसरी पार्टी में चले जाएं और वहां चुनाव हो। फैसला तो जनता करेगी, जवाब जनता देगी कि वो इस बात से, उनके इस फैसले से कितनी खुश है या ना खुश है। बहरहाल, जब आप इंदौर के चुनाव को लेकर आपकी प्रतिक्रिया है, तो बिहार के चुनाव पर तो बात कर ले, वहां तो सही में चुनाव हो रहे हैं। अब मेरे कुछ सवाल वैसे हैं कि एक तो अभी मोदी जी आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत दिनों बाद वो आए, उन्होंने वो संदेश दिया कोरोना के लिए कि बिल्कुल भी ढिलाई ना बढ़ती जाए, देश खोल दिया गया, अर्थव्यवस्था को भी संभालना है, लोगों के रोजगार को और उसको देखना है, तो कृपया बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने। और उसके अगले सेकंड में मैं अपने ट्विटर पे देखता हूँ तो योगी आदित्यनाथ की आम सभा हो रही है, लाखों पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं, कैमरे में तो ऐसा दिखता है कि हजारों तो हैं, कोई मास्क नहीं है, कुछ नहीं है। मोदी जी खुद जा रहे हैं, वो पासवान जी के बालक की, चिराग पासवान की भी देखी। तो क्या है ये, क्या कोरोना चुनाव एरिया में नहीं जाता है? उन्होंने बोला ना ढिलाई ना बढ़ती जाए, तो क्या कोरोना को पता है कि भैया वहां चुनाव हो रहे हैं, वहां नहीं जाना अपने को, और सांवेर नहीं जाना, और ट्रम्प की रैली में नहीं जाना, बाकी सब है। तो ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, तो ये उपदेश किसको दिए जा रहे हैं? मतलब खुद को, शुडंट यू लीड बाय एग्जांपल, राइट? कि आपने सबको बोल दिया कि रुको और फिर खुद चले गए, और खुद के लोग जा रहे हैं, हजारों की तादाद में जा रहे हैं वहां पे। कौन सी कलश यात्रा और क्या क्या निकलता रहता है इंदौर में, यात्राएं निकल इंदौर में। आप कोई छोटे नेता और बड़े नेता के जन्मदिन मनाने के लिए आप नेहरू पार्क में पूरी सब्जी बांट रहे हो हजारों की तादाद में, ये आपके ही पार्टी के लोग हैं, और फिर किसको संदेश दे रहे हो? तो फिर वो संदेश नहीं दोगे, आप बोलोगे कुछ, करोगे कुछ, तो फिर आम जनता क्या सुनेगी, क्या करेगी? बोला कुछ नहीं होता है, तो सब बकवास। अभी मेरे काफी साइंटिस्ट और डॉक्टर मित्र हैं, WHO जो टाटा हॉस्पिटल मुंबई में, मैं उनके साथ जुड़ा, तो उनके साथ मैं अवेयरनेस फैला रहा हूँ, लेकिन मेरे को अवेयरनेस मेरी खोखलापन लग रहा है, क्योंकि मैं इतना उनकी चीजें पढ़ रहा हूँ, डॉक्टरों से बात कर रहा हूँ, और वो मैं करता हूँ तो नीचे 1 सेकंड में कमेंट आया था, अरे ये तो स्कैम है WHO का, ये तो सब फार्मास्यूटिकल मेडिकल कंपनियां मिली हुई है और ये अरबों कमा रही हैं। तो क्या 1 सेकंड में खुश हो गया ना? फिर बोलो कि अच्छा आप मोदी जी का भाषण, मैंने बोला मोदी जी का भाषण सुन लो, तो बोले ये लो मोदी जी का फोटो, उनका फोटो देख लो। बहरहाल राजीव भाई, मजा खूब आया आपसे बात करके, और लगता है कि बातें चलती रहे, करते रहे, लेकिन आपका भी काम का वक्त है और हमारे लिए भी समय की एक सीमा है। लेकिन मैं चलते चलते आपका संदेश एक चाहता हूँ, इंदौरी भाषा में कोरोना से कैसे सुरक्षित रहें, अपना बचाव करें, एक संदेश चलते चलते दे दीजिए, ताकि लोगों को फिर एक नई उमंग आपसे बात करने की आए। पूछ रहे इंदौर वालों को क्या एरिया है ये फ्रीमॉन्ट वाला इंदौरी, कि 3 लेयर का मास्क पहनो, 3 लेयर का पास, 1 2 3, बाहर की लेयर हो कॉटन के, अंदर की लेयर हो कॉटन की, जो आपके खुद का थूक को बाहर ना आना दे, क्योंकि WHO ने, साइंटिस्ट ने उसका पता लगाया है कि अगर आप रुमाल, गमछे और दुपट्टे को ऐसे रख लेते हो तो 18 इंच तक आपकी थूक जा सकती है। लेकिन अगर 3 लेयर होगी, बाहर कॉटन, अंदर कॉटन, बाहर पॉलिएस्टर और बीच में पॉलीप्रोपिलीन, 3 लेयर अलग अलग मटेरियल की, तो फिर ये ही एकमात्र वैक्सीन है, मास्क ही वैक्सीन है, इसके अलावा कोई भी दवाई नहीं है। आप दूरी बनाए रखिए,
इस बार काफी त्योहार आ रहा है। कह रहा है इंदौर आपको कि नवरात्रि आ रही है, दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रही है, एक साल अपन दूर रहेंगे, सबको जूम से बात कर लेंगे, व्हाट्सएप से बात कर लेंगे, तो लक्ष्मी माता नाराज नहीं हो जाएगी। सुरक्षा सबसे जरूरी है, हेल्थ सबसे जरूरी है, घर में आसपास जो माँ बाप हैं, बच्चे हैं, सबका मौजूद होना सबसे जरूरी है। डाइनिंग टेबल पे आपके घर में एक भी कुर्सी खाली हुई अगले साल तो कितना बुरा लगेगा, ये सोच के देखो। क्या बात है राजीव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये राजीव नेमा इंदौरी आपसे मुखातिब हो रहे थे, सीधे अमेरिका कैलिफोर्निया से आपसे बात कर रहे थे, बता रहे थे हालात क्या है, और काफी विस्तार के साथ, चाहे अमेरिका का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे इंदौर के आसपास के चुनाव हो, मध्य प्रदेश का उपचुनाव हो, सब पर अपनी बातें और कटाक्ष भी काफी अच्छे, व्यंग्यात्मक और बहुत अच्छे किए हैं। तो राजीव भाई, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार आओ। बिहार आओ।